नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। जिंदगी में कुछ वाकया या कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं कि जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक नगर में अमित नाम का लड़का रहता था। वो बहुत आज्ञाकारी और मेहनती था। उसकी पढ़ाई के प्रति निष्ठा और मेहनत की वजह से स्कूल के सभी शिक्षक और प्रिंसिपल भी अमित को बहुत पसंद करते थे। उसने अपनी मेहनत से 12वीं की परीक्षा में स्कूल में टॉप किया, जिससे उसके माता पिता भी उस पर बहुत गर्व कर रहे थे। 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होने पर उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया और वहाँ वो पढ़ने लगा। धीरे धीरे कॉलेज के कुछ छात्र उसके मित्र बन गए और उनके साथ रहने से अमित पर भी उनका असर होने लगा। अब पढ़ाई करने में अमित का मन ही नहीं लगता और उसका व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसका व्यवहार देखकर उसके माता पिता चिंतित थे कि अमित पहले पढ़ाई में होशियार था, अब किस वजह से अमित पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। जब उन्होंने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि अमित गलत संगति में पड़ गया है। एक दिन अमित के माता पिता ने उसे अपने पास बुलाया। उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, पहले तुम पढ़ाई में कितने होशियार थे, अब तो तुमने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया है और इसका असर तुम्हारे रिजल्ट पर भी पड़ रहा है। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो। लेकिन अमित पर उनकी बातों का ज्यादा असर नहीं पड़ा। उसके माता पिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि अमित को कैसे समझाया जाए। फिर एक दिन अचानक मार्केट में उसके माता पिता की मुलाकात अमित के स्कूल के प्रिंसिपल से हुई। प्रिंसिपल सर ने उन्हें देखते ही कहा कि आप अमित के माता पिता ही है ना? वह बहुत ही होनहार लड़का है। उन्होंने आगे कहा कि क्या बात है, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। इस पर अमित के माता पिता ने कहा कि सर, गलत संगति के कारण अमित अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। पढ़ने में अब उसका मन ही नहीं लगता। प्रिंसिपल सर को यह जानकर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि अमित उनके प्रिय छात्रों में से एक था। इस पर माता पिता ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे समझाया जाए। उन्होंने निवेदन करके कहा कि सर, आप ही अमित को समझाइए। उनकी बातें सुनकर प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप चिंता न करें, आप उसे मेरे पास भेज दीजिएगा, वो मेरा बहुत आदर करता है। घर जाते ही अमित के माता पिता ने अमित से कहा कि मार्केट में तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल सर मिले थे, वो तुम्हारी बहुत ही तारीफ कर रहे थे और उन्होंने तुम्हें मिलने बुलाया है। अपनी तारीफ सुनकर अमित बहुत खुश हो गया। दूसरे ही दिन अमित उनसे मिलने गया। वे घर के बाहर बैठे अंगीठी ताप रहे थे। अमित ने उन्हें प्रणाम किया और उनके बगल में बैठ गया। अमित बिल्कुल चुप था और प्रिंसिपल सर भी कुछ नहीं बोल रहे थे। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए, पर दोनों में से किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। फिर अचानक प्रिंसिपल सर उठे और चिमटे से अंगीठी में से कोयले के एक धधकते टुकड़े को निकाला और पास में मिट्टी में डाल दिया। वह टुकड़ा कुछ देर तो गर्म रहा, परंतु अंततः ठंडा होकर बुझ गया। अमित ने उन्हें ऐसा करते हुए बहुत ध्यान से देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सर ने ऐसा क्यों किया। अमित यह सोच रहा था कि कोयले के धधकते टुकड़े को अंगीठी से बाहर निकालने से ये ठंडा हो जाएगा, और फिर ऐसा क्यों किया। उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई कि सर ने आखिर ऐसा क्यों किया। आखिर अमित ने प्रिंसिपल सर से पूछ ही लिया कि आपने उस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया, ऐसे तो वो बेकार हो जाएगा। अगर आप उसे अंगीठी में ही रहने देते तो अन्य टुकड़ों की तरह वो भी अपना काम करता रहता। अमित की बात सुनकर प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि देखो, वो टुकड़ा बेकार अभी नहीं हुआ, लो मैं इसे दोबारा अंगीठी में डाल देता। और ऐसा कहते हुए उन्होंने टुकड़ा अंगीठी में वापस डाल दिया। अंगीठी में टुकड़ा वापस रखने से वह कुछ देर बाद दूसरे टुकड़ों के साथ फिर से जलने लगा और पुनः अपना काम करने लगा। इस पर प्रिंसिपल सर ने अमित से कहा कि देखो, यह टुकड़ा बेकार नहीं हुआ था, देखो वो फिर से अपना काम करने लगा। प्रिंसिपल सर ने अमित को आगे समझाते हुए कहा कि व्यक्ति की स्थिति इस कोयले के टुकड़े के समान ही होती है। अच्छी संगति में रहने से अच्छी सोच होती है, जिससे वह मेहनत करता है और उसका परिणाम भी अच्छा होता है। जैसा वो टुकड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में रखने से अपने मुख्य लक्ष्य से दूर हो गया था, वैसे ही गलत संगति में पड़ जाने से व्यक्ति अपना मुख्य लक्ष्य भूल जाता है। जैसे कोयले का वो टुकड़ा वापस अंगीठी में आने से बेकार नहीं हुआ, वैसे ही अच्छी संगत से व्यक्ति अपने दुर्गुण दूर कर कर अच्छे सद्गुण सीख कर अपना जीवन बना सकता है। सर ने अमित से कहा कि मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति है।
उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदलने की ताकत है। उस ताकत को पहचानना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। प्रिंसिपल सर से मिली सीख से अमित को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने प्रिंसिपल सर के चरण स्पर्श किए और वहाँ से चला गया। प्रिंसिपल सर से मिली सीख से अमित ने अपने उन दोस्तों का साथ छोड़ दिया, अपने माता पिता से माफी मांगी और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और साथ ही साथ वह प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करने लगा। इसके परिणाम स्वरूप अमित कॉलेज की परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा में भी सफल हो गया और एक बड़ा अधिकारी बन गया। अमित की सफलता से उसके माता पिता खुश हुए और उन्होंने प्रिंसिपल सर का धन्यवाद किया। सही संग, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से ही सफलता हासिल की जा सकती है। ये कहानी आपको कैसे लगी जरूर कमेंट में बताइएगा और अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्ञान रंग इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम। बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल।